मसीह। हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले मेरे मित्रों को, परमेश्वर के बेटे बेटियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। आज 19 अगस्त है, 19 अगस्त 2024। आज भारत देश में, विशेषकर उत्तर भारत में, राखी या रखड़ी कहा जाने वाला दिन है। रखड़ी का दिन, राखी का दिन है। मैंने फेसबुक पर परमेश्वर के बेटे बेटियों को, जो ईसाई क्रिश्चियन कहलाते हैं, उनको मैंने देखा कि वे राखी बांधते हुए, राखी बंधवाते हुए बड़ी सरगर्मी से, गर्मजोशी से, आनंद से अपनी रील बनाकर फेसबुक पर डाल रहे हैं, अपनी स्टोरी बनाकर फेसबुक पर डाल रहे हैं और अपनी टाइमलाइन पर अपने फोटो और अपनी वीडियो क्लिप डाल रहे हैं कि ईसाई क्रिश्चियन कहलाने वाले आज बड़ी खुशी से रखड़ी का त्योहार मना रहे हैं, राखी बांध रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं। एक स्त्री कुछ समय पहले हमारे संपर्क में आई थी, लगभग 4 साल वो हमारे साथ रही। वो पहले किसी पास्टर को जानती थी, किसी पास्टर के साथ रही थी, किसी कलीसिया में। जब जब वो उसकी बात करती थी तो वो ये कहती थी पास्टर के बारे में कि मैंने उनको अपना भाई बनाया था, उनको रखड़ी बांधी थी। क्रिश्चियन राखी बांधते हैं, बंधवाते हैं, पास्टर भी कुछ राखी बंधवाते हैं। मैं राखी के बारे में कुछ बात आपको भारत के इतिहास से बताना चाहता हूँ।
क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आप राखी क्यों बांध रहे हो, क्यों बंधवा रहे हो, और क्यों बंधवानी चाहिए, बांधनी चाहिए, और क्यों राखी नहीं बांधनी चाहिए, नहीं बंधवानी चाहिए। क्या राखी का महत्व है या महत्व नहीं है, ऐसा जानना और जानकारी होना बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारत के इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहासकार बताते हैं, राजस्थान के चित्तौड़ में एक राजा थे जिनका नाम था राणा सांगा, और राजा राणा सांगा की पत्नी थी, उनका नाम था रानी कर्णावती। और एक बार लड़ाई में राजा राणा सांगा घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे अभी छोटे ही थे, पर राजगद्दी पर किसी को अभिषेक करके बिठाना था। महाराज राणा सांगा की राजगद्दी पर उनके बेटे विक्रमादित्य को राज अभिषेक करके बिठा दिया गया, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया गया। उन्हें राजा राणा सांगा की जगह, महाराज राणा सांगा की जगह पर राजा घोषित कर दिया गया। पर कुछ उनके सरदार इस बात से असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे, और ऐसी कुछ बात भाप कर, मौका देखकर एक शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अब जो राणा सांगा की राजगद्दी पर बैठे हैं, उनके पुत्र विक्रमादित्य वो भी छोटे हैं, युद्ध विधा में वो कुशल नहीं है, निपुण नहीं है। ऐसे में चित्तौड़ की इज्जत, जान और राजपाट के छिन जाने की बात सामने आई। ऐसी स्थिति में राजा राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने इज्जत, जान और राजपाट बचाने के लिए बादशाह हुमायूं के पास अपनी साड़ी फाड़कर, एक कपड़े की चीर भेजकर सहायता के लिए प्रार्थना की। पहले जब राजे हुआ करते थे, इतिहास बताता है, इतिहासकार बताते हैं, वे जब जब लड़ाई में होते थे, जब सामने वाले से वे अपने आप को कमजोर महसूस करते थे, तो मदद के लिए किसी राजा को वो बुलाते थे, किसी राजा से वो भेज कर संधि करते थे, कुछ भेज कर राजा से मित्रता बनाते थे और मित्रता की आपस में शपथ लेते थे, और फिर वो शासक वो
राजा आकर उसकी मदद करता था। इसी प्रकार इतिहास में देखने में आया है कि रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं से मदद के लिए जब प्रार्थना की तो उन्होंने मित्र स्वभाव में आकर मदद करने के लिए उनको भेंट में सोना चांदी अशरफियां मोहरें नहीं भेजी। परिस्थिति क्या थी मुझे पता नहीं, पर उन्होंने उनके पास अपनी साड़ी फाड़कर कपड़े की एक चीर भेजी। यहाँ भाई बहन की कोई बात नहीं है। यहाँ जैसे बहुत हर्षोल्लास से ज्यादा पैमाने पर हिंदू धर्म का ये पर्व या त्योहार कहा जाता है, राखी बांधना, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। ये राजे महाराजे, राजे रानियां एक दूसरे को भेंट भेजकर आपस में मित्रता का संबंध बनाकर मदद के लिए बुलाते थे। यहाँ भेंट के स्वरूप में दौलत नहीं, एक कपड़े की चीर भेजी गई है हिंदू स्त्री के द्वारा मुस्लिम पुरुष के पास। हिंदू रानी कर्णावती के द्वारा मुस्लिम बादशाह हुमायूं के पास ये भेजी गई है। इसका हिंदू भाई बहन से, हिंदू त्योहार से, राखी के त्योहार से कोई मतलब नहीं है। तब सोने की, चांदी की, रेशम की, सूत की कैसी भी राखियां नहीं बनती थी। कोई राखी का इससे पहले प्रचलन नहीं था और उसके बाद भी बहुत समय तक इसको कोई नहीं जानता था। ये लालची लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने एक कहानी बना दी, इसको एक त्योहार का रूप दे दिया और आज लोग इसको बड़ा ही बढ़ चढ़ के मनाते हैं। ये बात हुई मेरी के ये भाई बहन नहीं थे। रानी कर्णावती का भाई नहीं था बादशाह हुमायूं। रानी हिंदू थी या मुस्लिम था, बहुत दूर दूर के थे, कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन हाँ, एक राजा दूसरे राजे को मदद के लिए बुलाते थे, कुछ भेंट देकर संधि करते थे। उनके पास भेंट में देने के लिए कुछ नहीं था या उनको वही सूझा। रानी ने अपनी साड़ी को फाड़कर एक कपड़े की चीर बादशाह हुमायूं के पास भेजी थी। सो राखी से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कहा गया कि राखी रक्षा के लिए बांधी जाती है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। तो इतिहास में आप पढ़कर देख लीजिए, अगर किसी अच्छे का इतिहास पढ़ेंगे तो सच्चाई मिलेगी। आजकल लोग सच को झूठ में बदलने में बहुत लगे हुए हैं। हुमायूं वक्त पर नहीं पहुंच पाया। बादशाह हुमायूं कर्णावती की मदद के लिए समय पर नहीं पहुंच पाया और रानी कर्णावती ने इज्जत बचाने के लिए और
बहादुर शाह के हाथों में, उसके सिपाहियों के हाथों में ना पड़ने के लिए राजमहल में रहने वाली बहुत सी स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया, अपने आप को जौहर के हवाले कर दिया। यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। शायद आजकल के नौजवानों को, बहुतों को जौहर का पता ना हो, कहीं ये न समझे कि उन्होंने ज्वार की रोटी का भोजन कर लिया। नहीं, राजमहलों में एक लंबी नदी नुमा हौद बनाए जाते थे। उन हौदों में आग जलाने का साधन पहले से ही तैयार रहता था। जब कभी शत्रुओं से लड़ाई होती थी और राजा के हारने की खबर महल में मिलती थी, तो इज्जतदार रानियां शत्रु के हाथ में पड़कर, जो अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहती थी, वे उन हौदों में आग लगा के आग में कूद कर सुसाइड कर लेती थी, मर जाती थी। उसको जौहर कहा जाता था। सो बादशाह हुमायूं मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। उससे पहले ही इज्जत बचाने के लिए रानी कर्णावती ने महल में रहने वाली बहुत सी स्त्रियों के साथ मिलकर, उनके साथ रहने वाली बहुत सी स्त्रियों के साथ मिलकर आग में कूदकर अपनी जान दे दी, जौहर कर लिया। तो जहां तक आज भी बड़े जोर शोर से रक्षा के लिए राखी बांधने का काम किया जाता है, तो आप जान लें कि जिस बादशाह हुमायूं के पास रानी कर्णावती ने रक्षा के लिए साड़ी की चीर भेजी थी, वो बादशाह हुमायूं रानी कर्णावती को मरने से नहीं बचा पाया, उनकी रक्षा नहीं कर पाया। उनको आखिर सुसाइड करना पड़ा, आग में जौहर करना पड़ा। तो फिर ये राखी का प्रचलन क्यों और इसका क्या महत्व है? विशेषकर अंधभक्तों से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं उनको समझाना चाहता हूं जो महान परमेश्वर के महान सत्य को जानबूझकर भी ऐसी दंत कहानियों में, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। कुछ इतिहासकारों ने ऐसी भी इतिहास की कहानियां लिखी हैं कि राजस्थान के राजपूत जब लड़ाई के लिए जाते थे, तो उनकी पत्नियां, स्त्रियां, औरतें सामने आती थीं और योद्धाओं के माथे पर कुमकुम का टीका, तिलक लगाती थीं और उनके हाथों में रेशम का धागा बांधती थीं और ईश्वर से उनके विजयी भव की प्रार्थना करती थीं। तो ये जो इतिहासकार राजपूत और राजपूतों के माथे पर तिलक और हाथ में रेशम धागे की बात बताते हैं, इन इतिहासकारों की माने तो जो धागा कलाई पर हाथ में बांधती थी वो बहनें नहीं थीं, वो पत्नियां बांधती थीं। राजपूतों के हाथों पर धागा, कलाई पर धागा और माथे पर कुमकुम का तिलक राजपूतानियां, उनकी पत्नियां लगाती थीं।
अधिक मात्रा में। वो बात अलग की है कि किसी की शादी नहीं, उसकी बूढ़ी माँ होगी, किसी की पत्नी मर गई है, उसकी कोई जवान बहन होगी, वो बात बहुत बात की है। लेकिन ये सबसे पहली बात यह है कि जब कोई राजपूत लड़ाई के लिए जा रहा है, क्षत्रिय लड़ाई के लिए जा रहा है, तो उसकी पत्नी थाल लेकर आएगी, कुमकुम लेकर आएगी, धागा लेकर आएगी। पहले वो टीका लगाएगी और फिर कलाई पर धागा बांधेगी, या पहले धागा बांध देगी और फिर टीका लगाएगी। फिर ईश्वर से इन शब्दों में प्रार्थना करेगी, विजयी भव, इनको विजयी करें। तो यहाँ भाई बहन का संबंध यहाँ नहीं आता। ये तो धागा, ये टीका, ये तो पति पत्नी का है और ये भारत का है। तो ये सब देखा जाए तो ये पेट भरने वाले लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। इस त्योहार के पीछे कई लोगों के चूल्हे जलते हैं, कई लोगों का व्यापार चलता है, वे इसको बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों के जहन में बिठाते हैं कि ये बात सही है। पर अगर आप हिंदी भी पढ़ना जानते हैं, लाइब्रेरियों में, अपने शहर की लाइब्रेरियों में जाइए, बिना खरीदे मुफ्त में किताब पढ़िए, वहाँ से इतिहास की, राजे महाराजाओं के इतिहास की पुस्तकें पढ़िए। अगर वो नहीं कर सकते तो हर एक जन सारे दिन यूट्यूब पर तो, गूगल पर तो सिर खपाई करते ही रहते हो, चाहे रोटी खाओ ना खाओ, चाहे घर में चाहे कोई रूठे चाहे हो। आजकल अधिक से अधिक मनुष्यों का ये हो गया है, गूगल पर ही मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी आंटी लिख कर देख ले, सुन ले कि वहां पर भी ये मिल जाएगा कि नंबर 1 रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं के पास अपनी साड़ी का पल्लू भेजा था एक राजा के रूप में मदद के लिए, जिसको आजकल अंग्रेजी भाषा में लोगों ने बना दिया है फ्रेंडशिप बैंड। दोस्ती के लिए, मदद के लिए बुलाने के लिए उसने ऐसा किया था। दूसरी बात, वो मदद कर ही नहीं पाया, उसको तो जौहर करना पड़ा। ये तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए कहानी। तीसरी बात कि भारत के राजस्थान क्षेत्र के राजपूत जब लड़ने जाते थे तो उनकी पत्नियां टीका लगाती, धागा बांधती थी। बहन का इसमें कोई रोल नहीं है। आप इसको जाने, सीखें, अंधविश्वास में ना फंसे रहें। अब मैं बाइबल की 4 आयतों से ईसाइयों को बताना चाहता हूं। शायद किसी ईसाई, किसी क्रिश्चियन कहलाने वाले की आंखें खुल जाएं, जिनके नाम क्रिश्चियन है, एस्तेर, रूथ, मैरी, डेविड, विल्सन, विलियम, ऐसे जो क्रिश्चियन नाम हैं, ऐसों को समझाने के लिए 4 आयतें बाइबल की मैं बताऊंगा। इस संदेश को सुनने की कोशिश कीजिए। अच्छी बातें अक्सर आदमी सुन नहीं पाता और बुरी बातों को चाहे आंखें फूल जाएं छोड़ नहीं पाता, और चाहे कान थक जाएं छोड़ नहीं पाता। सुनता ही रहेगा, देखता ही रहेगा, पर अच्छी बातें न देखेगा न सुनेगा। ये इंसान की फितरत इस समय बन चुकी है। पर अगर आप ईसाई कहलाते हो, क्रिश्चियन हो, तो प्रभु की महिमा के लिए वचनों को सुनो और अपनी चाल को सुधारो, अपनी जिंदगियों को सुधारो, ताकि नरक की आग में ना जलो, आपके बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं, आपकी पहचाने बदलें, आपके अंदर एक परिवर्तन आ सके, पाखरू आपके अंदर परिवर्तन ला सके। आप स्वयं पढ़ लीजिएगा कि राजेश चौहान ने गलत बोला या सही बोला। लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय की 13 आयत अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो वहां पर लय व्यवस्था 19 अध्याय की 23 आयत अगर आप पढ़ेंगे
तो वहां पर आप ये जानेंगे कि परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम अविश्वासियों की रीति रस्मों पर ना चलना, तुम अविश्वासियों जैसे काम न करना, अविश्वासियों के जैसे रीति रिवाज न मानना। स्पष्ट वचन में लिखा है, परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम अविश्वासी अन्य जातियों के जैसे रीति रिवाज, रीति रस्म, कर्म कांड न करना, तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, तुम अपने परमेश्वर की इज्जत करना, तुम अपने परमेश्वर का आदर करना। ईसाई क्रिश्चियन ध्यान से सुने, जो रखड़ियां और जो दूसरे त्योहार भी मनाते रहते हो, सुनो। पहला राजा 18 अध्याय की 21 आयत में परमेश्वर के नबी एलिय्याह ने लोगों से कहा, हे लोगों, तुम कब तक दो विचारों में अटके या लटके रहोगे? यदि बाल देवता है तो पूरी तौर से तुम उसके पीछे चलो, और यदि यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा के पीछे चलो। ओ ईसाई कहलाने वाले लोगों, अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन सच्चा लगता है, यदि तुम्हें यीशु मसीह अच्छा लगता है, तो पूरी तौर से यीशु मसीह के पीछे चलो और अविश्वासियों के रीति रस्म, रीति रिवाज और अविश्वासियों जैसे काम करना छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। मैं सच कहता हूं, बाइबल पर विश्वास करो, परमेश्वर के जीवित वचनों पर विश्वास करो। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए खतरनाक है। छातियां पीटोगे, रोगे, लेकिन तुम्हें पछताने का, मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं परमेश्वर का सेवक राजेश चौहान कड़े शब्दों में परमेश्वर के वचन बाइबल से आपको कह रहा हूं, अपने मन फिराओ, अपने मन फिराओ। तुम्हारे मन परिवर्तित हो जाएं, तुम्हारे सोच विचार परिवर्तित हो जाएं। जानो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? क्रिसमस भी मनाओगे और रखड़ी भी मनाओगे, गुड फ्राइडे भी उपवास रखकर प्रार्थना करोगे, और तुम दिवाली पे भी दिए जलाओगे, तुम ईस्टर पर भी प्रार्थना करोगे, और तुम होली भी खेलोगे। तुम प्रभु भोज की मेज में से भी, जो यीशु मसीह के लहू का और बदन का प्रतीक है, उसे खाओगे पियोगे, और तुम अविश्वासियों के चढ़ाए हुए चढ़ावे भी खाओगे पियोगे। अरे तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक मूर्ख बने रहोगे? बुद्धिमान बनो। कब तक आंखें बंद रखोगे? आंखों को खोलो। कब तक आंखों पर पर्दा डाले रहोगे? इस पर्दे को हटाओ। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कब तक बाइबल को कपड़ों में लपेटकर अपने घरों में सर पर सजाए रखोगे और गले में क्रूस लटका कर कहते रहोगे हम ईसाई हैं? पीटर, मैथ्यू, डेविड, डैनियल, एस्तेर, मैरी, ऐसे नाम रख रख के फेसबुकों पर कब तक स्टोरी और रीलें डाल डालकर ये दिखाते रहोगे कि तुम जैसे लोग ही बहुत से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नए विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण है। देखो,
परमेश्वर का वचन भजन 4 और उसकी 2 आयत में इस प्रकार कहता है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। हे मनुष्यों की पुत्रियों, सुनो, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का कहना है। ये सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर उन ढोंगी ईसाइयों से, मसीहों से, क्रिश्चियनों से कह रहा है जो ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे भी मनाते हैं, प्रभु यीशु के बदन और लहू के प्रतीक रोटी और द्राक्ष रस को भी खाते पीते हैं, और अन्य जातियों विश्वासियों के चढ़ावे को भी खाते, और होली, दिवाली, करवा चौथ, रक्षाबंधन, लोहड़ी, पर्व, सब कुछ मनाते रहते हैं। ऐसों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे मनुष्यों के पुत्रों, हे मनुष्यों की पुत्रियों, कब तक तुम मेरी महिमा का अनादर करते रहोगे। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीत रखोगे। अपनी बाइबलों में जरूर पढ़िए, जो बाइबलें आपने कपड़ों में लपेट कर अपने घरों में सर पे रख रखी हैं, उनकी धूल झाड़िए, उन्हें खोलिए। भजन 4 की 2 आयत में पढ़िए, लिखा, हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीत रखोगे। कब तक तुम दंत कहानियों से प्रीत रखोगे। कब तक तुम अंधभक्तों के पीछे चलते रहोगे। कब तक तुम वो काम करोगे जो काम है ही नहीं। कब तक तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराते रहोगे। कब तक। एक और आज बताकर अपने इस छोटे से संदेश को मैं बंद करूंगा। यहोवा परमेश्वर जी कहते, कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे। भजन 50 की 22 आयत में यहोवा परमेश्वर कहते हैं, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांत याद रखो, ये बात भली भांत समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। अविश्वासियों के रीति रिवाजों को मानने वालों, अविश्वासियों के त्योहारों को मनाने वालों, मसीही कहलाकर, क्रिश्चियन कहलाकर, अविश्वासियों के रीति रिवाज, रीति रस्म, आडंबर और पाखंडों को मना कर मगन होने वालों, फेसबुक पर सेल्फियां और रील और स्टोरीज डालने वालों, कान खोलकर सुनो। यहोवा परमेश्वर ये कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांत समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और तुम्हें कोई छुड़ाने वाला न मिले। याद रखिए, अगर शैतान हमला करेगा तो परमेश्वर बचा लेगा। याद रखिए, अगर मनुष्य हमला करेगा तो परमेश्वर बचा लेगा। याद रखिए, जब कोई ताकतवर तुम्हें दबाएगा तो परमेश्वर तुम्हारी प्राणों की, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। लेकिन जब परमेश्वर ही तुम्हें फाड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। जब परमेश्वर ही तुम्हें मारने के लिए खड़ा हो जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। जब परमेश्वर ही तुम्हें विनाश करने के लिए खड़ा हो जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। संभल जाओ, सुधर जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, मन फिराओ। ये समय है कि हर एक के जीवन में एक परिवर्तन आए। ये समय है कि हर एक क्रिश्चियन कहलाने वाले के जीवन में
परिवर्तन आए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जिनके बीच रहते हो, जिनको मैंने तुम्हारे सामने से निकाल कर तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाया, तुम उनके जैसे काम मत करना, तुम उनके जैसे काम मत करना। पर बहुत से कर रहे हैं। फेसबुक पर दिख रहा है, इंस्टाग्राम पर दिख रहा है, बहुत से लोग लिप्त हैं, पाप कर रहे हैं, परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल पढ़कर देख लो, जिस दिन परमेश्वर की जलजलाहट भड़केगी, जिस दिन परमेश्वर की आग भड़केगी, हे परमेश्वर को भूलने वालों, तुम्हें वैध नहीं बचा पाएंगे। जिस दिन परमेश्वर की जलजलाहट भड़केगी, जिस दिन परमेश्वर की आग भड़केगी, हे परमेश्वर को भूलने वालों, तुम्हें वैद्य नहीं बचा पाएंगे, हकीम नहीं बचा पाएंगे, डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे। हे परमेश्वर को भूलने वालों, तुम्हारी माएं तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, तुम्हारी बाप तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हे परमेश्वर को भूलने वालों, तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र के थाने की पुलिस नहीं बचा पाएगी, तुम्हें आर्मी नहीं बचा पाएगी। जब परमेश्वर तुम्हें फाड़ने के लिए खड़ा होगा, जब परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे नगर के चौराहे पर पटकेगा, जब परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे घर की छत पर पटकेगा, तुम्हारे घर के बेड़े में कमरे में पटकेगा, जब परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे खेत में पटकेगा, लोग सिर्फ इतना कहेंगे, अच्छा भला था, अच्छी भली थी, पता नहीं क्या हो गया, इसने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, बहुत अच्छा था। लेकिन परमेश्वर जानता है कौन कितना अच्छा है, कौन कितनी अच्छी है। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर का निरादर करने वालों, हे परमेश्वर के वचन को ठुकराने वालों, हे परमेश्वर को मखौल में ठट्टों में उड़ाने वालों, अभी वक्त है सुधर जाओ, अभी वक्त है सुधर जाओ। मैरी नाम रखाया है तो मैरी जैसी बनो, एस्थेर नाम रखाया है तो एस्थेर जैसी बनो। एस्थेर ने अपने परमेश्वर के वचन को रखने के लिए, इस्राएलियों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर राजा के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया था। नाम बड़े बड़े रखाने से कोई फायदा नहीं। नाम डैनियल रखाते हो, डैनियल जैसे काम करो। डैनियल ने साफ कह दिया था, राजा तेरी बात मानने से परमेश्वर की बात मानना मेरे लिए उचित है। तू शेरों की माद में डलवाना चाहता है, डलवा दे। जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, अगर वो सच्चा और जिंदा है, वो आप ही मुझे बचाएगा। दाऊद नाम रखवाते हो, डेविड बड़े गर्व से कहलाते हो। अरे डेविड के बारे में जानो तो सही। डेविड ने कहा, मैं दुष्टों पापियों के अर्घ वाले तपावन कभी अपने होठों पर नहीं आने दूंगा, कभी चढ़ावों को हाथ नहीं लगाऊंगा, उनको अपने होठों तक खाने के लिए नहीं लाऊंगा। किसकी बात आप करना चाहेंगे? जिनके नाम क्रिश्चियन रख लेते हैं बड़े बड़े। सुधर जाओ। उन सेवकों को सुनने की बजाय जो तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें सुना सुना कर तुम्हें नरक की ओर खींच कर ले जा रहे हैं, अच्छे सेवकों को सुनना शुरू करो। अगर सेवक अच्छे नहीं है तुम्हारे संपर्क में, तुम्हें सुनाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तो तुम्हें जो परमेश्वर ने पवित्र बाइबल दी है, उस बाइबल को पढ़ो। पंजाबी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, मलयालम में पढ़ो, तमिल में पढ़ो, और अब तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद हो गया है। कांगड़ी भाषा में पढ़ो, डोगरी भाषा में पढ़ो, हरियाणवी भाषा में पढ़ो।
बाइबल को अधिक से अधिक इसलिए अनुवाद किया गया है कोई भूल में ना रहे। न्याय के दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कोई ऐसा ना कहे ये बात मुझे पता नहीं चली, अगर ये वचन मुझे पता चलता, ये आज्ञा मुझे पता चलती तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा कोई न कहने पाए। इसलिए परमेश्वर हर भाषा में समझने वाले के लिए अपना वचन तैयार कर रहे हैं और भेज रहे हैं अपने लोगों के द्वारा। और आज पवित्र आत्मा ने ही मुझे उभारा कि मैं बहुत से ढोंगियों को लज्जित और शर्मिंदा करने के लिए ये वचन बोलूं और ये इतिहास क्या कहता है ये भी बताऊं कि तुम कान खोलकर सुनो और आंखें खोलकर समझो, अपनी बुद्धि पर जोर दो और समझो क्या ये सही है जो तुम कर रहे हो। क्या मसीह कहलाकर, ईसाई कहलाकर तुम्हें ये काम करने चाहिए? क्या तुम्हें रीति रिवाज मानने चाहिए? क्या तुम्हें ये पाखंड करना चाहिए? क्या अंधभक्तों के पीछे, अंधविश्वासियों के पीछे तुम्हें दौड़ना चाहिए? हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये भली बात समझ लो कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर तुम्हें ऐसा पटकेगा, ऐसा फाड़ेगा कि कोई बचाने नहीं आएगा। उससे पहले हो सके तो पश्चाताप करो, मन फिराओ। मैं तो परमेश्वर का एक संदेश वाहक हूं, मैंने अपना काम कर दिया। ये 4 बहुमूल्य मोती सरीखे, चोखे सोने सरीखे वचन आपको दे दिए। अब कोई बुद्धिमान चाहेगा तो इसे अपने गले का हार बनाएगा और आशीष पाएगा, और मूर्ख निश्चय ही इसे ठुकराएगा और अपने कामों में लिप्त रहेगा और नरक की आग में झोंका जाएगा और परमेश्वर के द्वारा फाड़ा जाएगा। और मुझे पवित्र आत्मा ने उकसाया, मैंने उसकी आवाज सुनी और उसका सेवक होने के नाते मैंने अपना काम कर दिया। अब आप सत्य को ग्रहण करें या न करें ये आपके हाथों में है। मैं ये दुआ करूंगा कि संदेश से बहुतों की आंखें खुल जाएं और बहुत से पापों से मन फिराएं और कहें आगे को हम अविश्वासियों जैसे काम नहीं करेंगे, उनके रीति रिवाज, रीति रस्म और उनके जैसे काम नहीं करेंगे, उनमें हाथ नहीं डालेंगे। परमेश्वर आप पर दया करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संदेश को यहां रोकता हूं।